और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कई दिनों की अटकलों के बाद शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में आम सहमति बन गई और नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। भारत की इस बड़ी उपलब्धि का कई नेताओं और अधिकारियों ने स्वागत किया है। तो आपको बताते चले कि G20 लगातार हमारे देश में इसके तहत कई मेहमान आए जुटे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका उद्घाटन भी हो गया। और सबसे अहम बात ये रही कि क्योंकि काफ़ी अटकलें थीं और ऐसे में इन तमाम अटकलों के बाद शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में आम सहमति बनी। G20 शिखर बैठक के पहले ही दिन भारत को अहम कामयाबी हाथ लगी है। भारत इस बारे में कामयाब रहा है कि जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन है उस पर आम सहमति बना पाए और इस बात की घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे सत्र के शुरुआत में कर दी। और ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत ये बात कही जा रही थी कि क्या ये सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। जो सहमति बनी है उसमें जो 8 पैरा हैं यूक्रेन पर हैं, बिना रूस का नाम लिए हैं और यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम बातें उसमें लिखी हुई है। पहला पैरा जो है वो यूक्रेन को सूट करने वाला पैरा है और जब यूक्रेन को सूट कर रहा है मतलब पश्चिमी देश को सूट कर रहा है, अमेरिका को सूट कर रहा है। उसमें यूएन चार्टर के हवाले से बात की गई है कि किसी भी देश के की जो भौगोलिक सीमा है, उसकी जो संप्रभुता है उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये यूक्रेन के पक्ष में जाता है। लेकिन उसके बाद का जो पैरा है उसमें ये बात लिखी गई है कि G20 का जो फोरम है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए फोरम है। इस पर जियोपॉलिटिकल के इशूज जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये रूस को समर्थन करने वाला रूस के पक्ष का पैरा है क्योंकि रूस का स्टैंड यही रहा है। और इसके बाद तमाम बातें हैं कि किस तरह का दुरअसर जो है पूरे संसार पे पड़ रहा है इन युद्धों का और कैसे डिस्ट्रक्शन से बचा जा सकता है और कैसे इस मामले को सुलझाया जा सकता है। और आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो समय है ये युद्ध का काल नहीं है। तो इस तरह से ये आम सहमति तक ये पहुंचा गया है, अपने आप में बड़ी कामयाबी है और इसके पीछे निगोशिएशन टीम का जो है हाथ वो बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल, उसका बहुत अहम हाथ है। उसको साफ तौर पर जो शेरपाएं अमिताभ कांत उन्होंने कहा कि बहुत टफ और रूथलेस निगोशिएशंस हुए हैं, उसके बाद ये संभव हो पाया है। जब चीन के बारे में सवाल पूछा गया विदेश मंत्री से तो उन्होंने साफ कहा कि चीन भी कंसेंसस लाने में काफ़ी सपोर्टिव रहा है और सभी देश जो हैं कंसेंसस लाने में काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं क्योंकि एक तरह से अंदाज़ा सबको हो गया है कि क्या असल में हो रहा है। कोविड के बाद स्थिति ऐसे ही कई देशों की काफ़ी मुश्किल में है, रिसेशन कई देशों में है। उसके बाद जब एक वॉर इस तरह से शुरू होता है तो उसका भी असर जो पूरी दुनिया में है वो देखा जा रहा है। खाद्यान्न संकट, फ्यूल संकट, ये सब कुछ देखा जा रहा है। तो ये शायद ये वजह है जिसके कारण ये कंसेंसस जो है अब बाली के 1 साल बाद ये संभव हो पाया। और दूसरी अहम कामयाबी जो है वो भी भारत को आज मिली। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात की थी और ये ब्रिक्स समिट के दौरान ये बात हुई थी और आज जो है औपचारिक तौर पे जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें कि 54 देश आते हैं उसको शामिल कर लिया गया और इस तरह से G20 का जो एम्बिट है, जो परिवार है, जो दायरा है और ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये प्रधानमंत्री मोदी की उस सूक्ति या जो थीम है G20 का उसको जस्टिफाई करता है जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात की गई है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये अपने G20 के एम्बिट में आ गया है तो जो विकास का जो बयार है वो वहाँ तक भी पहुँचेगा। डिसीजन मेकिंग में वो कंट्री भी शामिल होंगे। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पे ब्रीफिंग में कहा गया। बिल्कुल, जब विदेश मंत्री इस पर ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया कि पीएम मोदी से पूछा गया जोहानिसबर्ग में कि अफ्रीकन यूनियन कब आएगा आखिरकार EU में, कब जब G20 में कैसे शामिल होगा। सेनेगल के जो प्रमुख हैं उन्होंने पूछा तो पीएम मोदी ने उनको कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि शामिल होगा। तो ये किस्सा खुद जयशंकर ने सुनाया और आज वो सच भी हो गया है। जी बिल्कुल। और एक और अहम बात, जो एक कॉरिडोर जो है जो कि भारत को मिडिल ईस्ट को, यूरोप को जोड़ेगा, उसका आज ऐलान किया गया है और इसके ज़रिए कनेक्टिविटी की जो बात की गई है। बिल्कुल, ये बेहद अहम है। काफ़ी दिनों से बात हो रही थी इसको लेकर और काफ़ी निगोशिएशन चल रहे थे, तो इसको आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये। इसका चेयर जो है को चेयर किया था पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की प्रतिनिधि मौजूद थी, सऊदी अरब के प्रतिनिधि, जापान
जापान के प्रतिनिधि सब यहाँ पर मौजूद थे, बड़े नेता सारे मौजूद थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलग तरह की एक लाइन खोलता है, सप्लाई चेन्स बेहतर इसके कारण बनेंगी और हर प्रकार की कनेक्टिविटी होगी जिससे सप्लाई चेन्स टूटे ना, जो जैसा कि कोविड के वक्त में देखा गया था। और इसके ज़रिए यूरोप जो अभी आर्थिक तौर पर काफ़ी मुश्किल से गुजर रहा है, वॉर के कारण, कोविड के कारण, इन सब के कारण, और यूएस और भारत सबको इससे फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ा स्टेप है सबको साथ लाकर आगे बढ़ने का। तो कुल मिलाकर ये कि ये G20 शिखर जो बैठक है वो भारत के लिहाज से, भारत की अध्यक्षता के लिहाज से काफ़ी अहम रहा है। बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इसमें मिली हैं और भारत ने जिस तरीके से एक परिवार की बात की है उस दिशा में बात आगे बढ़ती नज़र आई है। द्विपक्षीय बातचीत भी हुए हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं और हम जो ये भारत मंडपम है वहाँ से ये जानकारी अपने छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं उनके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम और जानकारी आपको अपडेट देते रहेंगे। नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश NDTV चैनल के लिए उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा।